Morning, children. Tea is really fantastic. थोड़ा मीठा डाल देते हैं, है ना। और मीठे से मतलब ये है कि ये दिल मांगे मोर, है ना। थोड़ा और इलाज करना बनता है इनका, है ना। ये मसूद अजहर कैसे बच गया? हाँ, वैसे इसके लिए ठीक भी है, उसको दुख का पता लगना चाहिए जो इतने लोगों ने भोगा है उसकी हरकतों की वजह से, उसे इस दुख का पता लगना चाहिए। खैर, हर बार की तरह पाकिस्तानियों को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, और वो अपने अभी तक पुराने रागों पे लगे हुए हैं कि इंडिया का हवाई जहाज़ इंडिया में पाकिस्तान में आया कैसे। अरे पगलो, आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो गिराया कैसे? उनको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी क्या कर रहे थे, उनको कैसा पता नहीं लगा। कैसे पता लगेगा? वो इंडिया से ही मारा है और निशाना लेके मारा है। अब नाचते रहो, क्या हुआ कैसे हुआ, लेके बैठे रहो जज्बा ईमानी, है ना। तो वहीं बैठे थे फूफा तुम्हारे, मार के चले गए। बैठ के देखते रहो कौन सा जहाज था, क्या जहाज था। वो ऑयल टैंकर है, एक्स्ट्रा तेल कैरी करते जब वो गिराया था। ये तो हमारे यहाँ के बेवकूफ़ हैं, ये द हिंदू की वो जर्नलिस्ट टुपिड सी। ये जर्नलिस्ट तो मतलब हद ही है इन लोगों की। एक जर्नलिस्ट को ये नहीं पता कि टैंकर में और हवाई जहाज़ में फ़र्क क्या होता है, और दूसरी को सिंदूर के अंदर भी पेट्रे आके दिख गई। इनका क्या ही करें। और ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, है ना। मैं इन्हें गलत नहीं कह रहा कि ये लोग, इनकी गलत इंटेंशन है, बट इनका दिमाग ख़राब है, ये बेवकूफ़ है। इनका कोई इलाज नहीं है सिवाय इनके कि इन्हें बैन कर दिया जाए सब जगह से। इनसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से छीन लिया जाए, क्योंकि इनको तमीज़ ही नहीं है बात करने की। खैर, मज़ेदार आदमी तो वो है आपका पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, वही है ना बुड्ढे का नाम। वो बड़े पुराने टाइम से प्रोपेगेंडा चला रहा है। बट अफसोस मुझे उसका हुआ, हामिद मीर का। मतलब जिससे इतना अच्छा, मैं एक्चुअली उसे फॉलो करता था, मैं लगता था कि अच्छा जर्नलिस्ट है यार, बट वो प्रोपेगेंडा वीडियोस और फोटोज शेयर कर रहा है ना। और मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में उससे बड़ा जर्नलिस्ट कोई नहीं है। तो मेंटालिटी का क्या कर सकता है, मेंटालिटी तो वही है अंदर से, कहाँ से लाएंगे अलग से कोई थॉट प्रोसेस? कुछ नहीं है, बस बैठे रहो देखते रहो। अगली बात ये थी कि कोई पूछ रहा था मुझसे कि भाई अब भारत को क्या करना चाहिए, है ना। कि पहले तो मैं तो कोई भी नहीं होता कहने वाला कि भारत को क्या करना चाहिए। बहुत समझदार लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं और उस बारे में काम कर भी रहे हैं। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात तो ये है कि इससे बढ़िया समय नहीं है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे ना। जो एक्चुअली उम्मीद करता है कि भारत से होगा कि सिख सपोर्ट नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी, फलाना होगा ढिमाका होगा, बट एक्चुअली उनके खुद के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, और जिनके सहारे वो आज तक लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे थे, है ना। अफ़गानों के साथ उन्होंने गलत किया, हमेशा से गलत करते आ रहे हैं। मतलब अफ़गानों को वो मतलब मजाक भी उड़ाते हैं, बेवकूफ़ भी कहते हैं, लड़ाइयों में भी लड़वाते हैं, उनको उनसे मजदूरियाँ भी करवाते हैं, मुहाजिरों को रिप्लेस करवाते हैं कराची जैसे शहर में, जहाँ पे उन्हें लगा था कि भाई यहाँ पे मुहाजिर ज़्यादा हैं तो पठानों को बुलाओ यहाँ पे भर दो, है ना। फिर उन्हें उठा के बाहर भी फेंक देते हैं। 6 लाख के करीब पठानों को, उनकी फैमिलियों को, उनके काम धंधे को उठा के बाहर फेंक दिया, उनका परिवार उजाड़ दिया।
और वो बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। चारों तरफ बैठे हैं, वो बलूचिस्तान की तरफ से भी आ रहे हैं, इधर से आपके खैबर से भी आ रहे हैं, कराची में जो बैठाए थे वो भी बैठे हैं, कोई सपोर्ट नहीं। दूसरा, आपके ये जो लाल मस्जिद वाले मौलवी साहब का तो आपने बयान सुन लिया, वो बहुत क्लियर है। भाई, जिनके घरों पे तुमने हमले किए, जिनको तुमने मारा, जिनके बाप भाई को तुमने मार दिया, वो तुम्हें कैसे सपोर्ट करेगा? किसी एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया उस दिन कि हम साथ देंगे। दो बड़ी तंजीम, सो टू स्पीक, तैयार हैं। तीसरा, आपका पीटीआई के वर्कर्स। Nobody wants to work for पाकिस्तान। वो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई इन लोगों ने हमारे लीडर को जेल में डाला हुआ है, उसे टॉर्चर कर रहे हैं। लास्टली, इनकी खुद की फौज डिवाइडेड है, क्योंकि हर जगह मरवा रहे उन्हें। तनख्वाही तो हैं ये फौजी इनके, क्योंकि आधे तो डिवाइडेड हैं कि हमें मौका मिला है गाजी बनने का, ये शहादत पाके जन्नत में सीट मिलने का, कि हम इंडिया पे हमला करेंगे और हम मारेंगे, हम लूटेंगे, महिलाओं को बांदी बनाएंगे। आ जाओ, तुम्हारी एक बार बताते हैं, एक बार आओ तो सही, पता लगता तुम्हें। फिर अपना फौज डिवाइडेड है, उसके अंदर ये नहीं पता कि कितने लोग इस पैसे के लिए कर रहे हैं, कितने रिलीजन के लिए कर रहे हैं। बाहर से मौलाना उनको बोल रहे हैं कि भैया ये दीन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है कौम की लड़ाई है। अब उसे कौम की लड़ाई भी नहीं कहने लगे, वो कहते हैं ये पंजाबी फ़ौज की लड़ाई है। पंजाबी फ़ौज, क्योंकि पंजाबी फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज नहीं, पंजाबी फ़ौज। कि इनको, क्योंकि अंदर से तो ये पंजाबी फ़ौज जो है इनको दबा कुचला के एस्तेसी कर रही है इनकी, कहीं बलूचिस्तान में, कहीं खैबर में, कभी कहीं कभी कहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब ये मौका मिला है इन्हें, बहुत बढ़िया, कि इंडिया आगे इनको सुधारेगा, फिर ये ठीक होंगे। बाकी सिविलियन साथ नहीं होंगे, जो नॉर्मल आपके सिविलियन हैं वो क्यों साथ देंगे इस फ़ौज का? वो तो इसलिए तो मजाक बना रहे हो। वो कह रहे यार अच्छा है, हमारे यहाँ सफाई हो रही है, टेररिस्ट मार रहे हैं, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है? तो बहुत खुश हैं। ये तो बहुत अजीब सा, ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान को निपटाने का, बेस्ट समय।